नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं और ये आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से निकाला गया है। देखिए, जितना भी आप देखेंगे तो आपका 9 होमवर्क सीरीज आपका स्टार्ट कर दिया गया था और ये आपका समाप्त भी हो गया है। तो ये 9 आपका होमवर्क सीरीज में से जो है सेलेक्टेड देखेंगे, जितना भी आपका होमवर्क हुआ है उसी में से देखेंगे तो आपका जो है 100 क्वेश्चन आपका जो है सैटरडे को आपको जो है टेस्ट करवाया गया है। अगर आप होमवर्क सीरीज अच्छे से देखे होंगे तो आप यहाँ से जो है 100 क्वेश्चन जो है आप अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो उसी में से ये आपका जो है एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। वैसे आपको पता है कि वन लाइनर फॉर्म में होता है, बट उसी में से है जो सेलेक्ट करके, ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और स्कोर आपका जो है कितना आ रहा है। तो उसी के अनुसार जो है आपका ये एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखेंगे। पहला प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति जो है नहीं दिया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो पहले का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अलीवर्दी खां जो है दोस्तों सही आंसर होगा अलीवर्दी खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा कथन क्या है, उसी को बताना है। देखिए, सही देखेंगे तो ब्लैक हॉल की जो घटना है सिराजदौला के समय 20 जून 1756 में हुआ था, सही है। इस घटना का जो उल्लेख है अंग्रेज अधिकारी जो है आपका हॉलवेल ने किया था। तो आंसर देखेंगे तो आपका 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम जो है कौन सा सही है। तो बंगाल का क्रम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे आपका सुजाउद्दीन होगा, फिर आपका सरफराज खां, अलीवर्दी खां और आपका मीर कासिम, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरे का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है 1755 में डिंडीगुल, है ना, डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। देखिए, शस्त्रागार दोस्तों आपका स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदर अली जो है सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा जो है आपका मृत्युदंड दोस्तों जो है दिया गया था। तो देखिए, मृत्युदंड की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका जो है 5वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा, जैसे गुरु अर्जुन देव और आपका गुरु तेग बहादुर, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा 2 और 4 जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का जो है अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं है, बट इसका आंसर याद रखेंगे, बाजीराव प्रथम जो है सही आंसर होगा। बाजीराव प्रथम जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जो है जाता है। तो ये आपका कौन सा एक तरीके से महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बक्सर का जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कि उत्तर मानसा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की जो खोज है किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था। कौन से पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, बार्थोलोम्यू डियाज। क्या होगा आंसर, बार्थोलोम्यू डियाज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया है। तो देखिए, व्यापार करने का दोस्तों एक अधिकार दिया है तो आपका रानी एलिजाबेथ ने ऑप्शन नंबर आपका 9 का ये सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए, फ्रांसिस डे की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा मद्रास का संस्थापक। जॉब चार्नक की बात करते हैं कलकत्ता का संस्थापक। और गेराल्ड ओंगियार की बात करते हैं तो बम्बई का संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 10 का ए सही होगा। अब 11 का भी देखते हैं, 11 का भी मिलान करके बताना है। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एक्सला चापेल की संधि के अंत से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा पेरिस की संधि से अंत से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो निर्णायक युद्ध हो जाएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ब्रिटिश की हार से। ऑप्शन नंबर सी होगा 4, 1, 3, 2 सही उत्तर होगा। कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ है। देखिए, विदेशी सत्ता के बीच में दोस्तों ये आपका हुआ है। देखिए, 12 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो है सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और
नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुन करके बताना है। देखिए सही उत्तर देखेंगे तो आपका केवल 3 ही सही होगा। जैसे दिया गया है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर जो है षड्यंत्र दोस्तों ये आपका जो है रचा था। तो आंसर आपका जो है आपका देखेंगे तो आपका जो है केवल आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक आपका जो है एक सुमेलित है। देखिए सुमेलित की बात करते हैं, जैसे आप 14 का देखेंगे तो 14 का आंसर दोस्तों आपका जो है डी सही आंसर होगा। डी में देखिए क्या दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए डी में दिया गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य में जो आपका दिवंगत हुआ था। तो ये आप देखेंगे तो सही होगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है, नीति और गवर्नर जनरल। तो देखिए 15 का आंसर आप देखेंगे तो 15 का दिया गया है, जैसे द्वैत शासन की नीति की बात करते हैं तो लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि की नीति की बात करते हैं तो वेलेजली सही है, और व्यपगत सिद्धांत की नीति की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी जो है आपका सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सब सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है, और आप अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। जितना भी आपका होमवर्क सीरीज वगैरह जो है वहाँ पर आपका पीडीएफ के फॉर्म में आपका सेट अपलोड होता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है, उसी को बताना है। देखिए 1903 में कर्जन में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में जो है एक रेलवे बोर्ड की स्थापना किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 आपका सही आंसर होगा। देखिए भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति। देखिए 17 का आंसर देखेंगे तो आपका दिया गया है, जैसे अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो कॉर्नवालिस चार्ल्स ग्रांट जॉनसन होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एलिफिस्टन हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो होल्ट, मैकेंजी, मार्टिन बर्ड है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 17 का ये सही होगा। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक जो है किसने लिखी थी। ये पुस्तक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है सही आंसर हो जाएगा। इनको जो है ओल्ड मैन भी हम कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन भी। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं, यानी हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है 19 का। देखिए 19 का देखेंगे दोस्तों तो देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है, जैसे क्षेत्रफल में राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरा राज्य यानी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, सही है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का जो है चौथा राज्य हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। चौथा राज्य नहीं है दोस्तों, ये आप देखेंगे तो चौथा की बात करते हैं तो ये आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल जो है किन किन को अलग करता है। देखिए 9 डिग्री चैनल आप सभी को पता है, इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। करावती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से आपका अलग करता है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित जो है आपका पाया जाता है, तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कौन से भारत के बारे में सही है। देखिए भारत के बारे में दोस्तों देखते हैं क्या आपका सही है। देखिए भारत के बारे में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 22 नंबर दोस्तों, जैसे विश्व यानी भारत जो है विश्व का 5वां बड़ा देश हो जाएगा, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका 5वां बड़ा देश नहीं है दोस्तों, ये आपका 7वां बड़ा देश है। और दूसरा की बात करते हैं तो यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग जो है अधिकृत किए गए हैं, किए हुए हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, और देखेंगे तो 22 का देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। और दिया गया कि 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए जो है किया जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा जो है बनाता है। पाकिस्तान से दोस्तों आपका सीमा बनाते हैं तो आपका पंजाब हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए 24 का आंसर आप देखेंगे तो 24 का देख लेते हैं। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का जो है सबसे पुराना भूखंड है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी जो है मिलती है।
मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित ही आपका सही है। प्रायद्वीपीय भारत जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो 25 का आंसर देखेंगे तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ से स्थल से, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह किस नाम से दोस्तों आपका जो है जाना जाता है? देखिए 26 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गोंडवाना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, गोंडवाना। अगला कि थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? देखिए थार मरुस्थल की बात करते हैं तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा अरावली के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों है? अरावली के पश्चिम में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका 27 का देखेंगे तो ये होगा अरावली के पश्चिम में। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? 28 का। देखिए 28 का देखेंगे दोस्तों तो इसमें दिया गया है गलत के बारे में देखेंगे तो जो आपका सिपकिला दर्रा जो है सतलुज गार्ज के से गुजरता है, गलत आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर देखेंगे 28 का तो ये आपका जो है चांगला हो जाएगा। क्या होगा? चांगला। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है सही मिलान नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? 29 का। 29 का देखेंगे तो देखिए अबोर हिल्स की बात करते हैं तो मणिपुर, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए अबोर हिल्स की बात करते हैं तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। बाकी ब्लू माउंटेन मिजोरम, दीपू पास की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, और कालांग नदी की बात करते हैं तो असम आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पश्चिमी घाट के संदर्भ में जो है सही है? देखिए पश्चिमी घाट के संदर्भ में देखेंगे तो 30 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। जैसे अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है और पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही जो है आपका पार जो है किया जा सकता है। तो आंसर आपका जो है बी सही होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। सक्रिय की बात कर लेते हैं तो 31 का हो जाएगा मध्य अंडमान के पूर्व में। मध्य अंडमान के पूर्व में जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की जो है स्थापना किया था? देखिए अगर केंद्र की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, और प्रांतों की बात करते हैं तो आपका 1919 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है आई थिंक 1919 ये होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। माउंट बेटन योजना आधार बनी है। देखिए माउंट बेटन योजना की बात कर लेते हैं तो यह आधार बना है देश के विभाजन का। क्या होगा आंसर? देश के विभाजन का, ऑप्शन नंबर सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा जो है कब स्वीकार किया गया है? तो यह स्वीकार किया गया है 22 जनवरी 1947 में दोस्तों, ये आपका स्वीकार किया गया है। आंसर आप देखेंगे तो आपका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है तो आपका स्वराज दल जो है सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? स्वराज दल जो है सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग या फिर भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य जो है घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व जो है या फिर नीति निदेशक सिद्धांत आपका जो है सही होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से आपका लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी। क्या होगा आंसर? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आपका आधारित है, यानी किसके प्रेरणा पर यह आपका आधारित है? तो ये आपको कनाडा जो है सही आंसर हो जाएगा, कनाडा है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने जो है सदस्य थे? जब विभाजन हुआ था तो उसमें जो है 299 थे, ऑप्शन नंबर सी होगा 299। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में जो है आपका आरंभ किया गया था? तो दोस्तों ये आपका आरंभ किया गया था 1909 में आपका आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा 1909 में। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को आपका मिला है, यानी किस तारीख को ये मिला है? तो दोस्तों ये आपका जो मिला है देखने को मिलता है 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है प्रदान किया गया था? देखिए दर्जा की बात कर लेते हैं 42 का, तो आपका तमिल जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा तमिल।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में जो आपका लोकप्रिय बनाया गया है? देखिए बंगाल की बात करते हैं तो कथकली जो है सही आंसर होगा कथकली। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करके बताइए उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल जो है किया गया है? देखिए 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 यानी बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिषद आपका जो है सही होगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। जैसे चार बाग रेलवे स्टेशन होगा, चार बाग रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में स्थित है तो देखिए आपका 1, 3, 4 जैसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 46 का देखेंगे तो फिर आपको हो जाएगा तीसरा देखेंगे तो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व होगा और चौथा आपका है जो है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में किसमें यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत जो है आपका सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो है आपका सही आंसर होगा। 47 का आंसर देखेंगे तो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने में महत्व रखता है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है? तो नवीनतम समावेश देखेंगे तो आपका गरबा है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? तो एक नहीं है दोस्तों। देखिए 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मगही आपका नहीं है, ए आपका सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और असत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। असत्य कथन देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को जो है मंजूरी प्रदान किया है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 को 2 दुर्घटनाग्रस्त का नाम भी है तिरंगा पॉइंट रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी दोनों हमारा सही है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करके बताइए संचालन और उद्देश्य दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए मिलान करके बताना है संचालन और उद्देश्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम आपको बताएंगे क्योंकि देखिए आपका एक सेकंड, इसको हम क्वेश्चन नंबर 52 नंबर है ना, तो इसको हम देख ही लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे आप पहला देखेंगे तो बोला कि ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं तो आपका तुर्की और सीरिया है ना, तुर्की और सीरिया से संबंधित है, यानी तुर्की और सीरिया से देखेंगे तो। और क्या दिया गया है दोस्तों 52 का देखेंगे तो ऑपरेशन गंगा की बात करते हैं तो रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन में भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना सही है। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करते हैं तो हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी 2 और 3 जो है आपका सही आंसर होगा। मिशन दिव्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2। जैसे डीआरडीओ ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला जो है सफल उड़ान जो है आपका परीक्षण किया है। मिशन दिव्य शास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। दोनों आपका सही है। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य हमारा क्या है उसी को बताना है। 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। जैसे भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है, बी आपका सही होगा। चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा सितवे बंदरगाह जो है सही आंसर होगा, सितवे बंदरगाह। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना जो है शुरू किया है? भारत से। तो देखिए इसका आंसर 56 का देखेंगे तो आपका फिलीपींस जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका फिलीपींस आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा
डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस दो देशों के बीच आपका जो है आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका कौन से दो देश के बीच में किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान होगा, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है, सही के बारे में है तो आपका डी जो है 58 का देखेंगे तो सही होगा। जैसे ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दोस्तों देखेंगे तो 58 का देखेंगे तो भारत और रूस होगा, क्या होगा? भारत और यहाँ पर रूस हो जाएगा। यह 3 चरणों में जो है 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आप देखेंगे तो दूसरा देखेंगे तो आपका 3 चरणों में नहीं है। तीसरा देखेंगे दोस्तों तो भारत ने इसकी जो रेंज है 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का जो है निर्णय लिया, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए 450 से नहीं होगा, 350 से लेकर के आपका 1500 के बीच में ये आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा जो है आपका बंदरगाह बन गया है? देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों बन गया है तो ये आपका पारादीप पोर्ट जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है क्वेश्चन नंबर 60 का। देखिए 60 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। जैसे यह जो 180 देशों में 159वें स्थान पर है, इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर था, जो आपका इरिट्रिया जो है सूची में सबसे नीचे स्थान पर है। आगे देखेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे जो है आपका सम्मानित किया गया है? तो देखिए 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अमिताभ बच्चन जो है आपका सही उत्तर होगा, अमिताभ बच्चन, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन आपका राइट आंसर होगा। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए रेमल का संबंध देखेंगे तो ये आपका पूर्वोत्तर भारत से है। किससे है? पूर्वोत्तर भारत से। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा जो है आपका विकसित किया गया है? तो दोस्तों आप इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 63 का, तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, डीआरडीओ जो है सही आंसर होगा, डीआरडीओ। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सत्य कथन क्या है उसी को बताना है। तो कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका निर्माण जो है BRO द्वारा पीर पंजाब श्रेणी में जो है आपका स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 यानी JMX 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य क्या है उसी को बताना है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो देखिए 66 का दोस्तों देखेंगे तो यह भारत के विशाखापट्टनम में जो है आपका आयोजित किया गया, जो गलत आंसर हो जाएगा। यह आपको दोस्तों देखेंगे तो जापान में किया गया है और यह JMX का 10वां संस्करण, ये गलत आंसर हो जाएगा, JMX का 10वां नहीं है, यह आपका 8वां हो जाएगा। क्या होगा? 8वां। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा है निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य है हमारा कथन क्या है उसी को देखना है। देखिए इसमें देखेंगे तो 1 और 3 सही है। जैसे 50वें G7 शिखर सम्मेलन जो है अपुलिया यानी इटली में जो है आपका संपन्न हुआ है। तीसरा की बात करते हैं, G7 का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है आपका 1975 में जो है आपका आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताएं। तो देखिए 68 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में दिया गया है आपका केवल 3 दिया गया है, ठीक है, 3 देख लेते हैं। ओम बिरला 2 बार जो है लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले जो है 6ठे अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा हमारा पॉइंट यानी केवल आपका जो है केवल देखेंगे तो आपका 68 का जो है आपका सी होगा। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ जो है आपका आयोजित जो है करने का फैसला किया है? तो ये आपको हो जाएगा भारत मंडपम जो है सही आंसर होगा, भारत मंडपम।
27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए 70 का देखेंगे तो आपका यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आपका जो है आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही, यानी केवल 2 सही है। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय जो है लिया गया उसका नाम क्या था। देखिए नाम देखेंगे तो आपका एनफील्ड राइफल जो है सही आंसर होगा, एनफील्ड राइफल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए मीठे पानी की दोस्तों आप झील देखेंगे तो इसका आंसर आपका जो है सही आंसर आपका जो है दोस्तों 72 का हो जाएगा। बुलर जो है सही आंसर होगा, बुलर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है। देखिए सिफारिश की बात करते हैं तो यह राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन सा है। तो पहला देखेंगे तो ये आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका सही आंसर होगा। 74 का देखेंगे तो आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए 75 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो 75 देखिए भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है, गलत हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है, तो यह भी देखिए गलत होगा, यानी आंसर आपका देखिए डी सही होगा। बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा जो है आपका प्रतिपादित दोस्तों किया गया था। तो यह आपका प्रतिपादित किया गया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे आपका जो है बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से देखेंगे तो प्रोटीन है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा, प्रोटीन जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं 78 नंबर पे। मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी, जिसे डैश भी कहा जाता है। दोस्तों इसको जो है हम गिरिब्रज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, गिरिब्रज। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 जैसे कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की जो है खदानें थी। तो आंसर आपका जो है डी सही होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जो है सम्मिलित किया गया है। तो आंसर आप 80 का देखेंगे तो दोस्तों आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 का। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के स्थान पर आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों देखेंगे तो कौन से अनुच्छेद में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 243 का डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह के स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को संवैधानिक रूप से जो है अनुमोदित दोस्तों जो है किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका जो है सी होगा, वधावन जो है सही आंसर होगा, वधावन। मध्य प्रदेश, थोड़ा देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। देखिए हीरे की बात करते हैं तो आपका कुडप्पा चट्टान जो है सही आंसर होगा, कुडप्पा चट्टान, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कुडप्पा चट्टान आपका सही होगा। भारत में कोयला भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमको बताना है। देखिए भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में दोस्तों आपको देखने को मिलता है। भारत में देखिए इसमें देखेंगे तो आपका दोनों सही होगा। जैसे भारत में लगभग जो है 80% कोयला जो है भंडार बिटुमिनस और नॉन कोकिंग ग्रेड के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही होगा। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप जो है किसका प्रतीक है। देखिए स्तूप की बात कर लेते हैं तो ये आपका मृत्यु का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मृत्यु। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए 86 की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 2 3 जैसे आवश्यक होने पर सभी लोक एवं है ना लोक एवं सूचीबद्ध
किए गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का जो है उपलब्ध होना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षक सेवाओं तथा सेवाओं तक नकदी रहित और कागज रहित अभियान। दूसरा देखेंगे तो आपका प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से, यहाँ देखिए 5 लाख होना चाहिए, टाइप मिस्टेक है ना, 1 जीरो बढ़ गया है, 5 लाख तक जो है स्वास्थ्य बीमा जो है उपलब्ध कराया जाना। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, जैसे कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण जो है संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। तो आंसर आपका देखिए डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है 89 का। देखिए, पेलोड कण की बात करते हैं तो आपका स्फीरोसोम गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, पेलोड कण की बात करते हैं तो 89 का देखेंगे तो आपका क्या लिखा हो जाएगा दोस्तों, आपका राइबोसोम जो है आपका सही होगा। बाकी कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक की बात करते हैं तो लवक, और आत्महत्या के थैले की बात करते हैं तो लाइसोसोम होगा। डीएनए द्वितीय हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने जो है आपका प्रस्तावित किया था, तो ये आपको हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। अगला लैक्राइमल ग्रंथि का स्रावित करता है तो आप देखेंगे तो आंसू से आपका सही हो जाएगा, ठीक है, आंसू हो जाएगा। पीलिया या फिर हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन अंग जो है आपका प्रभावित होता है, तो ये आपका यकृत होता है, लीवर होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा दोस्तों ये आपका हुआ था, तो दोस्तों ये आपका हुआ था जे थॉमसन, है ना, जे थॉमसन जो है आपका सही आंसर होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का जो है प्रयोग किया जाता है, तो क्या समस्थानिक की बात कर लेते हैं तो ये आपका Na24 जो है आपका सही आंसर होगा। 94 का देखेंगे तो आपका ये राइट आंसर होगा। निम्न में से किसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं 95 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 4 5, जैसे दूध का खट्टा होना, मानव शरीर में भोजन का पकना और फलों का पकना, ईंधन का जलना, तो ऑप्शन नंबर 1 2 यानी सी होगा 1 2 4 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे जो है ऑक्सीकारक हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे अवकारक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका है सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। 97 का आपका देखेंगे तो ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का जो है आपका प्रभाव रहता है, 98 का हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है सही आंसर होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं और सत्य हमारा यानी सही हमारा क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1, व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था दो अलग अलग शाखाएं हैं, तो आपका ये सही होगा। आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित जो है किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2, जिससे आपका उभरती हुई अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, ये आपका सही होगा। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये जितना भी आपको प्रश्न हम आज करवाए हैं ये आपका पूरा होमवर्क सीरीज से था। और इसका देखेंगे तो मैंने जो है होमवर्क सीरीज का 9 वीडियो अपलोड कर दिया है। आपका जो भी होमवर्क मिलता है वो टॉपिक प्लस जो आपका 75 क्वेश्चन वन लाइनर होता है वो भी अपलोड करते हैं। अगर आप उसको नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए। और ऐसे ही आपको जो है हर सैटरडे को जो है आपको डेली 100 क्वेश्चन का जो है सेट आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।